पिछले वीडियो में हमने सीखा कि यूनिक जीमेल आईडी या प्रोफेशनल जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं तथा उसे रिकवर के लिए कैसे ठीक करते हैं जिससे वो हमारा जीमेल आईडी गुमे ना, क्योंकि जब हम यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जीमेल का रिकवर मोड में होना तथा उसे पूरा सिक्योरिटी के साथ सिक्योर करना। आइए जानते हैं अब ब्लॉगिंग के लिए होस्टिंग या डोमेन कैसे परचेस किया जाता है। डोमेन मतलब आपका दुकान का नाम होता है दोस्तों। होस्टिंग मतलब आपका किराया रूम होता है। इसी तरह से आप डोमेन या होस्टिंग इस वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। कई वेबसाइट है दोस्तों, जैसे गोडैडी हो गया, यहाँ से भी आप डोमेन परचेस कर सकते हैं, होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। बिग रॉक हो गया, यहाँ से भी आप डोमेन परचेस कर सकते हैं, होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। नेमचीप से भी आप डोमेन या होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, ये भी अच्छा प्लेटफार्म है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और विश्वास के लायक होस्टिंगर लगता है दोस्तों, क्योंकि आप प्लेटफार्मों के मुकाबले काफ़ी अच्छा सुविधा प्रदान करता है, इसीलिए होस्टिंगर सबसे बेस्ट है। प्लस इसमें आप जैसे डोमेन का रिन्यूअल या होस्टिंग का रिन्यूअल के लिए करते हैं तो इसमें कम प्राइस भी लगता है, ज़्यादा प्राइस नहीं लगता। जैसे गोडैडी में अगर डोमेन या होस्टिंग परचेस करोगे और जब उसका रिन्यूअल करना पड़ेगा तो आपको अधिक चार्ज देना पड़ता है, और होस्टिंगर में उतना नहीं होता है, मिनिमम कम ही प्राइस रहते हैं। और प्लस अच्छा सुविधा है दोस्तों, इसमें अच्छा सुविधा के हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए कितना सस्ता है। आप सिंगल होस्टिंग या डोमेन खरीदें तो आप सिर्फ एक वेबसाइट ही इसमें अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आप जैसे प्रीमियम लोगे तो इसमें आप 100 वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, सब वेबसाइट को आप चला सकते हैं दोस्तों। तो ये बेहतर रहता है, बढ़िया रहता है। इसमें ये सभी सुविधा रहती है। जैसे इस सबसे ख़ास बात इसका सिक्योरिटी पर्पस की, इसमें SSL सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री रहता है। मतलब SSL जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहता है ना दोस्तों, वो फ्री रहता है, जबकि सिंगल में नहीं रहता है। इसीलिए आप प्रीमियम ही इसमें ख़रीदें, जिसमें कम से कम कई वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल में उतना ठीक नहीं रहता है, प्लस कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए आप प्रीमियम ही खरीदें, जो मोस्ट पॉपुलर में गिनती आता है। सभी लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला आप मत स्टार्ट करें, इसी से ही आप स्टार्ट करेंगे, आप खरीदेंगे तो आपके लिए बेहतर और बढ़िया रहेगा। इसमें सुविधाएं भी अच्छी रहती है और आपका वेबसाइट भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और बाकी आप बिजनेस वगैरह के बड़े वेबसाइटर बनना चाहते हैं तो आप ये वाला कर सकते हैं, लेकिन ये सभी आपके काम के नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि ये जब आप बड़ा हो जाएंगे, मतलब अपने काम में धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, जैसे लाखों का ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तब आपके लिए वो सही रहता है। नहीं तो आपके लिए ये वाला अच्छा रहता है। ये जो दिखा रहे हैं दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। इसी में ही आप इसी का होस्टिंग परचेस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगी। इसमें हम बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। जैसे आप वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, क्लाउड होस्टिंग परचेस कर सकते हैं, VPN होस्टिंग पर सकते हैं। VPN यही जो बताया महंगा वाला 699 है दोस्तों मंथली। आप ये वाला जो बड़ा क्षेत्र में आता है, तो हम बड़ा क्षेत्र वाला नहीं करेंगे। वेब होस्टिंग मतलब प्रीमियम वाला हमारे लिए बेहतर और बढ़िया रहता है, तो हम इसी को परचेस करेंगे तो वो बढ़िया रहता है। यहाँ पर आप अब हम होस्टिंग तो परचेस कर लिए हैं दोस्तों, और होस्टिंग सेम ही प्रोसेस है। आप होस्टिंग परचेस करो या डोमेन परचेस करो, यहाँ पर हम आपको परचेस करने का तरीका बताएंगे। चलिए हम डोमेन परचेस करने का तरीका पहले बता देते हैं। डोमेन परचेस करने के लिए जिस भी नाम से आप डोमेन परचेस करेंगे उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप इसे .in में देख सकते हैं, .com में देख सकते हैं, या .net में लेना चाहें तो .net में भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमको शो करके दिखा रहा है, प्लस नीचे में उसका बारे से किससे रिलेटेड है उसको भी बताता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से आप परचेस कर सकते हैं। .net लेना चाहो तो .net लीजिए, या .com सबसे बढ़िया कमर्शियल होता है .com, इसीलिए हम .com ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, .com वाला जो रहता है वो कमर्शियल रहता है, प्लस ये इंटरनेशनल के थ्रू रहता है। और .in मिलेंगे तो आप सिर्फ अपने इंडिया मतलब भारत भर में ही आप उसको ग्रो करने के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन जैसे आप .com लेते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केटिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। इसका प्राइस सालाना 499 रुपये पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट वॉस्ट को इधर टैक्स वैक्स करके कुछ अधिक प्राइस भी पड़ जाता है। आइए दोस्तों हम इसको परचेस कैसे करते हैं उसको बताते हैं। बहुत ही अच्छा है, परचेस करने का तरीका भी एकदम सिंपल और सटीक है। आप भी परचेस कर सकते हो, कोई भी आदमी इंसान इसको परचेस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम इसको परचेस करने का तरीका यहाँ से आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप
ऐड टू कार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तब आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे जाएंगे और यहाँ पर आप इसे परचेस कर सकते हैं। इस तरह की इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पर उसका जो प्राइस दिखा रहा है वो 2 साल का दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2 साल सेलेक्ट है। और 1 साल का लोगे तो इस कम प्राइस दिखाएगा। और 3 साल का भी आप ले सकते हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल का भी आप ले सकते हो। मैं तो 2 साल का लूँगा, तो 2 साल का लेंगे तो कम प्राइस पड़ता है ना दोस्तों, और टैक्स वैक्स करके उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, इसीलिए 2 साल का लेंगे। और 2 साल का अगर लेते हैं तो आप इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड से भी इसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप मतलब सभी प्लेटफॉर्म से आप इस परचेस कर सकते हैं। उसका प्राइस देखिए, टैक्स वगैरह 304.87 रुपये के आसपास जुड़कर 1802.27 रुपये पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 87 पैसा है। और आप इसे क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं, यूपीआई से खरीद सकते हैं, पेपाल से भी खरीद सकते हैं, या गूगल पे से भी खरीद सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे एटीएम, पेटीएम, नेट बैंकिंग वगैरह से भी खरीद सकते हैं। एटीएम मतलब डेबिट कार्ड से आप खरीद सकते हैं। हम आपको यहाँ गूगल पे से कैसे खरीदते हैं वो बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जैसे गूगल पे पर खरीदेंगे तो यहाँ गूगल पे टिक कर देंगे। गूगल पे पर जैसे आप यहाँ पर टिक कर देंगे तो यहाँ से नीचे आकर यहाँ पर अगर आपके पास कूपन कोड होगा तो यहाँ से आप कूपन कोड डाल देंगे। अगर नहीं है तो नहीं डालोगे, ऐसे ही परचेस कर लोगे तो भी हो जाएगा। कूपन कोड डालोगे तो आपको कुछ प्राइस डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास कूपन कोड नहीं है तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ से आप परचेस करते हैं। चलिए, जैसे आप परचेस करने के लिए यहाँ ओके करोगे तो यहाँ पर आपको फुल डिटेल फिल करना होगा। नाम, सरनेम, मोबाइल नंबर, कंट्री, सिटी, जिप कोड और स्टेट, एड्रेस सभी यहाँ पर फिल करना पड़ता है। अगर आपके पास जीएसटी वगैरह भी कुछ है अदर, तो आप यहाँ पर ऐड कंपनी वाला टिक करके आप जीएसटी वगैरह नंबर डाल सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसका प्राइस 1802.87 रुपये ऐसे टाइप के है। यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है आपका, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप ओके करोगे तो वहाँ पर ऊपर में आपको जीमेल आईडी और पासवर्ड भी आपको लिखना पड़ता है। जब तक आप उसको इंटर नहीं करोगे, यहाँ पर देखो दोस्तों जी, ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपको सबमिट नहीं होगा। चलिए, हम उसको डालकर यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करोगे ना तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है उससे परचेस करने के लिए बोलेगा, लेकिन चलो अब उसको हटा देते हैं। यहाँ पर हम यूपीआई के थ्रू परचेस करेंगे। यूपीआई के थ्रू परचेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा। यहाँ पर आप यूपीआई आईडी मांगता है। आपने जिस भी आईडी से यूपीआई बनाया है, मतलब फ़ोन पे या से, तो आप यहाँ पर डालकर ओके कर देंगे। यहाँ पर जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, मतलब 1802.87 रुपये ओनली करके मांगता है। जैसे आप यहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे तो वो सीधा डायरेक्टली बैंक से जोड़ता है। जैसे बैंक से यहाँ पर आपको जोड़ेगा तो आपके जिस भी मतलब फ़ोन पे या गूगल पे चला रहे हो, यूपीआई आईडी जिसमें भी है वहाँ पर मैसेज जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको प्लीज़ एक्सेप्ट फॉर द कलेक्ट रिक्वेस्ट सेंड टू यूर यूपीआई ऐप, मतलब वही बता रहा हूँ, वही फ़ोन पे में अगर आपका यूपीआई है वहाँ से बनाया हो तो आप वहाँ पर होस्टिंगर के थ्रू मैसेज वगैरह जाता है, ठीक है दोस्तों, ईमेल जाता है। तो वहाँ पर मतलब पे करने के लिए बोलता है। जैसे आप वहाँ पर पे करोगे तो यहाँ पर आपको पे हो जाएगा, मतलब आप डोमेन परचेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको डोमेन परचेस करते हैं। सेम प्रोसेस होस्टिंग का भी रहता है, ठीक है दोस्तों। आप होस्टिंग भी आप इसी से परचेस कर सकते हैं। इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आप होस्टिंग भी परचेस कर सकते हैं। होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको डोमेन परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डोमेन फ्री देता है। कोई भी वेबसाइट, मतलब कोई भी प्लेटफार्म हो, बिग रॉक हो गया, गोडेडी हो गया, नेमचीप हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ये सभी आप अगर उनसे आप होस्टिंग परचेस करते हो तो डोमेन फ्री देता है। तो डोमेन जैसे वो फ्री देगा तो आप उस अपने मनपसंद अपना डोमेन वहाँ से सेलेक्ट करके या चुन सकते हैं, ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम अपना फ़ोन पे में जाते हैं या गूगल पे जो भी चला रहे हैं उस पर, और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर कंफर्म करोगे तो यहाँ से सीधा परचेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। परचेस तब तक नहीं होगा जब आप उसको कंफर्म नहीं करोगे, इसीलिए कंफर्म करना ज़रूरी होता है। कंफर्म मतलब जाकर उसे
उस मैसेज को देखना पड़ता है अपने फ़ोन पे पर या गूगल पे जिस भी में चला रहे हैं उस पर, वहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर परचेस हो जाता है। देखिए कुछ समय ले रहा है वहाँ पर, अभी ओपन होने पर ओपन होंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर बताएगा। देखो सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब आपने डोमेन परचेस कर लिया, या होस्टिंग अगर परचेस करना चाहते हैं तो होस्टिंग परचेस कर लिया, जिसमें आप होस्टिंग परचेस कर कुछ ज़्यादा प्राइस लगता है। डोमेन के 2 साल का इतना प्राइस लगा है। यहाँ पर आप जो भी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ऐड किया था उसको यहाँ पर इंटर करके आप अपना बिल वगैरह देख सकते हैं। अब इसे होस्टिंग में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसको सीखेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरह की जानकारी सीखने के लिए, जानने के लिए, ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें अब आपको यूट्यूब ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारियाँ देखने सीखने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।